तो आप सभी लोग, मेरा नाम आदर्श रोशन सिंह है। आज मैं आप लोगों को बोर्ड मार्क्स, एलसीएम और एचसीएफ और परसेंटेज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं बोर्ड मार्क्स क्या होता है। बोर्ड मार्क्स में पहले ये पूरा ऐसे रहता है। बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी मतलब होता है डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो बी में ब्रैकेट जो होता है उसमें 3 ब्रैकेट होते हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा मंझला ब्रैकेट जो भी बोल सकते हैं, बीच का जो रहता है, और ये तीसरा बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले बिग ब्रैकेट का अंदर का यूज होता है, फिर ये वाला, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट। उसका इसमें आप समझ लें तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन लिए तो क्वेश्चन देखते हैं। 3 + 2 × 5 - 4 - 2, फिर ये ब्रैकेट। तो इसमें पहले ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर फिर ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो मैं इसको पहले देखेंगे। तो 5 - 2 - 4 करेंगे तो 2 आता है। 4 - 2 करेंगे तो 2 आता है। तो ये 5 - 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर ये 3 + 2 ऐसे का ऐसे ही आएगा। फिर नीचे अभी बिग ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर बिग ब्रैकेट को ये मतलब स्मॉल को ऐसे लिख दिया। उसके बाद बिग का 5 - 2 = 3। अब = 3, तो इसका फिर आगे का देखें तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट में 3 + 2 = 5। 5 × 3 = 15। ये पूरा ऐसा होता है। अब मैं आपको इसी का दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे 6 × ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 2 + स्मॉल ब्रैकेट 5 × 3 स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। तो इसमें पहले बिग ब्रैकेट को देखते हैं। बिग ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है, तो फिर इसको देखेंगे। 6 × फिर ये ब्रैकेट 2 + 5 × 3 15 होता है, तो 15। उसके बाद ये इस ब्रैकेट नहीं था, ये ऐसे का ऐसे ही आएगा। फिर 6 × 2 + 15 = 17। तो 17 का 17, तो फिर 6 × 70 = 102। तो इसका आंसर 102 होगा। उसके बाद दूसरे में तीसरा क्वेश्चन है 7 + 8 / 2 ब्रैकेट × 3। अब इसमें पहले बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बिग ब्रैकेट में सॉल्व करने के समय पहले स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 7 का 7 प्लस का प्लस 8 / 4 = 2 = 4 × 3 × 3। फिर 7 + 4 = 11 × 3 × 3। 11 × 3 = 33। उसके बाद ये देखते हैं 10 - 6 + 5 × 4 - 1 ब्रैकेट। तो इसमें पहले बिग ब्रैकेट इस साइड है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसके अंदर फिर स्मॉल है, तो इसको पहले। तो 5 का 5 × फिर 4 - 1 = 3। ये ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर ये इधर ऐसे का ऐसे उतरेगा। फिर प्लस 5 × 3 = 15। उसके बाद 10 - 6 = 4 + 15। 4 + 15 = 19। ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 4 + ब्रैकेट 3 × 8 - 3 ब्रैकेट। उसके बाद 4 प्लस ये बिग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 3 × फिर इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट 8 - 3 = 5। उसके बाद ये 4 का 4 प्लस 3 × 5 = 15। 4 + 15 = 19। उसके बाद 6 क्वेश्चन है 5 + 2 स्मॉल ब्रैकेट × 3 + स्मॉल ब्रैकेट 9 / 3 का ब्रैकेट। तो 5 + 2 स्मॉल ब्रैकेट का ऐसे उतरेगा। उसके बाद प्लस इधर थे स्मॉल ब्रैकेट ऐसे उतरेगा × 3 + 3 का 3 9 / 3 = 3। उसके बाद इधर का ऐसे क्योंकि अभी बिग ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर × 3 + 3 = 6। फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 + 2 = 7 × 6 7 × 6 = 42। अब हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब कम, कॉमन मतलब एक जैसा, मल्टीपल मतलब जिसके टेबल में आता हुआ उसे मल्टीपल कहते हैं। उसके बाद
एलसीएम में क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन है 15, 10, 12, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सबसे कम किस में है, तो 2 मतलब किसके टेबल में आता है। तो सबसे पहले 2 में स्टार्ट, तो सबसे कम से स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि लोवेस्ट है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 15, 10 आता है और 12 आता है, तो 10 और 12 को 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 3, 15 का 15 और ये 10 2 जा 5 और 12 2 में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो 6। उसके बाद हम इसको देखेंगे 2 से हो नहीं रहा है तो हम फिर 3 से लगाए हैं, तो 3 से हो रहा है तो 3 में 15 5 बार में, 5 का 5 और 6 आता है 2 बार में। फिर 5 को सॉल्व करेंगे 1 1 और ये 2 का 2 रहेगा। उसके बाद ये जो 3 बच्चा आ रही है, जो लास्ट में बचता है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3 × 5 × 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, इसका आंसर 60 होगा। उसके बाद इसमें 20 10 30, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, तो इसे हम पहले 2 के टेबल से देखेंगे, तो तीनों आ रहा है 2 में, तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 / 20 = 10, 2 / 10 = 5, 2 / 30 = 15। अब उसके बाद ये 2 से हो नहीं रहा, हो रहा है लेकिन एक ही हो रहा है, तो नहीं करेंगे। 3 से फिर हो नहीं रहा है, लेकिन हो रहा है लेकिन एक हो रहा है। 4 से तो होगा नहीं, 5 से फिर करेंगे, 5 से तीनों हो जा रहा है, तो 2 1 3। अब ये एक अलग अलग टेबल से हो रहा है, तो हम इसको नहीं करेंगे, तो 2 × 5 × 2 × 3, 2 × 5 × 2 × 3, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, इसका आंसर 60 होगा। उसके बाद हम सीखेंगे HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें HCF के 2 तरीके होते हैं, एक आप डिवाइड करके निकालो, एक एलसीएम जैसा करके निकालो। तो इसमें हम पहला तरीका देखते हैं, 20 / 50 ऐसा करेंगे, तो 22 जा 40 होता है, तो 40 किया, बचा 10। अब ये कट नहीं रहा, तो ये जो 10 है ये टेबल बन जाएगा, और ये 20 को इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो 10 20 से कट जाएगा। जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए तब तक हम इसे डिवाइड करते जाएंगे, तो 10 2 जा 20, 20 20 माइनस हो जाएगा, तो 0 आ गया। तो अब इसका एलसीएम मतलब HCF क्या हो जाएगा, 10, जिससे ये कटा है वो उसका HCF हो जाएगा, तो ये किससे, 10 से कटा है, तो 10 HCF। उसका दूसरा ट्रिक है, इसका पहले वो निकालो, जिस मतलब एलसीएम निकालो 1 का, 20 का एलसीएम निकालो, तो कितना आया, 2 20 10 2 5 5 1, ये आया 2 × 2 × 5। फिर 50 का निकालेंगे, तो 2 25 5 5 5 1, ये आया 5 5 2। तो हम इसका लिख देंगे 2 × 2 × 2 5, 2 × 5 × 5। अब इसमें कॉमन क्या है, जो दोनों में आया हो, तो 2 2 कॉमन है, इधर 5 5 कॉमन है, फिर 2 × 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 आया, 10 इज HCF। तो ऐसे ये भी होता है और ऐसे ये होता है, तो दोनों सही है, लेकिन अब ऐसा कोई करता नहीं है, ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, लेकिन इजी ये होता है। उसके बाद हम देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन है उसी की तरह सॉल्व। उसके बाद हम सीखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का ये होता है, ये परसेंटेज की साइन मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज की साइन ही ये ऐसे होती है, परसेंटेज का साइन ऐसा होता है, तो इसको फिर वो × 100 करते, मतलब निकालने के लिए × 100 करना पड़ता है। तो जैसे मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, 500 का मार्क्स का पेपर था, मेरे 200 आए, तब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा, तो मुझे पता नहीं कितना आया, तो इसका मैं परसेंटेज निकालूंगा। तो पहले टोटल लिख लेंगे, उसका जितना आया उतना लिख लेंगे, तो × फिर 100, 2 0 कट गया, फिर 5 से 400 को काटेंगे तो 80 आएगा, मतलब मेरे 80% आए हैं। और वही समझ लो अगर मेरे 500 में से, सॉरी ये वाला मैंने गलती से बता दिया, ये वाला इधर है, 200 / 500 × 100, 2 0 ये 40, मतलब इसका 40% आएगा और इसका 80% आएगा। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दें और कमेंट करें और शेयर करें।